अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूनान यानी ग्रीस में तारीखी मस्जिद येनी में 100 सालों बाद अदा की गई नमाज। मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज के बाद मुसलमानों ने जाहिर की खुशी। इस्लाम कबूल करने वाले यहूदियों के लिए बनाई गई थी ये मस्जिद। अपने 3 जवां साल बेटों और मासूम पोतों की शहादत के बाद इस्माइल हानिया का इसराइल को दो टूक पैगाम। कहा, खानदान वालों की शहादत के बावजूद हम पीछे नहीं हटेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्माइल हानिया से फोन पर की बात, बच्चों की शहादत पर किया ताज़ियत का इजहार। कहा, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे और शहीदों को जन्नत में शुहदा के तौर पर कबूल फरमाए। ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब नपातुला और सोच समझ कर दिया जाएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसराइल को पासदारान इनकलाब के कमांडर ने दी वार्निंग। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी का मोदी सरकार पर बड़ा इल्जाम। कहा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश, सदर राज लगाने की फिराक में मोदी सरकार। और यूपी के पीलीभीत में खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जब बिजनेसमैनों के लाखों करोड़ माफ हो सकते हैं तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूनान यानी ग्रीस में तारीखी मस्जिद येनी में 100 सालों बाद इमामत की गई और नमाज अदा की गई। यूनान के दूसरे बड़े शहर थासलोनिकी में तारीखी मस्जिद येनी में 100 साल के बाद नमाजियों के नमाज अदा करने का रूह परवर मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मस्जिद में आखिरी मरतबा 1923 यानी 1923 में नमाज अदा की गई थी, जिसके बाद आज तकरीबन 100 साल बाद इस मस्जिद को शहर के मकामी मुसलमानों के लिए मिस्री निजाद इमाम तहा अब्दुल खलील की इमामत में नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए खोला गया। मस्जिद को रात 3 बजे खोलकर सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद सुबह पुलिस की निगरानी में नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए शहर के मुसलमानों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। उन्होंने नमाज अदा की, जिसके बाद शहरी बहुत खुश दिखाई थे। उन्होंने इस तारीखी मस्जिद को नमाज के लिए खोले जाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मस्जिद येनी को थासलोनिकी शहर में इस्लाम कबूल करने वाले यहूदियों के लिए 1902 में इटालियन आर्किटेक्ट ने तामीर किया था। फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि उनके ख़ानदान को निशाना बनाए जाने के बावजूद वो पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि इजरायली फ़ौज ने ईद के रोज़ बमबारी की थी, जिसमें हमास लीडर इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए थे। ताहम ये वाक़या भी उनके अज़्म को न तोड़ सका। उन्होंने इसराइल को वाज़ेह और दो टूक अंदाज में पैगाम दिया। इस्माइल हानिया ने कहा कि शहादतों का जंगबंदी के लिए हमारे मुतालबात पर असर नहीं पड़ेगा और हम ख़ानदान को निशाना बनाए जाने के बावजूद पीछे नहीं हटेंगे। हमास रहनुमा ने मजीद कहा कि जंगबंदी के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर अमेरिका और आलमी बरादरी का दबाव है, लेकिन नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे तक पहुँचने में रुकावट डाल रहा है। الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم، يعني إن شاء الله ربنا يسهل. يلا ليش كمل ربنا يسهل إن شاء الله، ربنا يرزقك إن شاء الله بالذات. दूसरी जानिब 3 बेटों और पोतों की शहादत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्माइल हानिया को फ़ोन किया और ताज़ियत का इजहार किया। एर्दोगान ने इस्माइल हानिया से कहा कि मैं अपनी जानिब से ताज़ियत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपको सब्र जमील अता फरमाए और उन्हें जन्नत में शुहदा के तौर पर कबूल फरमाए।
उन्होंने कहा कि हम एक कौम हैं। गज़ा और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो हर मुसलमान और हर आज़ाद के दिल में है। उम्मीद है ईद के बाद मिलूंगा। तुर्क सदर का ये भी कहना था कि इसराइल को इंसानियत के खिलाफ होने वाले जुराइम के लिए कानून के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस्माइल हानिया ने तुर्क सदर एर्दोगान के इजहार ताज़ियत के लिए फ़ोन पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं इस कॉल के लिए इजहार तशक्कुर करना चाहता हूँ, जो कि अंदर और बाहर दोनों तरफ एक कौम के जज्बे को जाहिर करता है। इस्माइल हानिया ने मज़ीद कहा कि मेरे बच्चे और पोते शहीद हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत से नवाजा है और मेरी दुआ है कि वो उन्हें कबूल फरमाए। والله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الشهادة نسأل الله أن يتقبلها. Rabbim onlara bu şehadeti nasip eyledi. İnşallah onların şehitliğinden kabul eder. مرة ثانية نشكركم سيادة الرئيس على هذا الاتصال وعلى هذه المشاعر، ونحن يعني أمة واحدة، وما يجري في غزة وفلسطين هو في قلب كل مسلم وكل حر على هذه الأرض. Ben bu aramanızdan dolayı bir kez daha diyorum. Bizler tek ümmetiz. Filistin'den Gazze'de olup bitenlerle ilgili hep birlikte aynı duyguları paylaşıyoruz. وإن شاء الله نتشرف يعني بعد العيد وقضاء بعض الأيام إن شاء الله نتشرف باللقاء مع فخامتك إن شاء الله مباشرة. İnşallah bayramdan sonra da saatlerimizde yüz yüze görüşmeyi çok arzu ederim. İnşallah. İnşallah. بارك الله فيكم سيادة الرئيس. Allah razı olsun sayın. Kardeşlerimize kalbi selamlarımızı إذا بلغت تحياتي الخاصة إلى كل إخوانكم سأكون سعيدا جدا. إن شاء الله يصل، ونحن يعني في مجلس الشهداء ويحضره عدد من إخواني في قيادة الحركة وبعض الإخوة المحبين الكرام من أبناء فلسطين ومن غير أبناء فلسطين، وهم يستمعون إلى هذه التعزية وإلى هذه الكلمات الطيبة الدافئة ويشكرونك على هذا الاتصال. Şehitler için düzenlemiş olduğumuz taziyet dönemindeyiz. Programa katılan bizim lider kadromuzda Filistinli kardeşlerimiz var. Aynı zamanda bize acımıza ortak olan dostlarımız var. Onlar da şu anda bu güzel aralarında dinliyorlar. Zaten sözlerimizi onlar da işliyorlar. في أمان الله، في أمان الله فخامة الرئيس. مع السلامة، مع السلامة. इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के शहर तेल अवीव में किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे ने इसराइली हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। इससे कबल ये एहतजाजी मुजाहरा उस वक्त तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया जब इसराइली पुलिस ने मुजाहिरीन पर हल्ला बोल दिया। फ़लस्तीन की समान न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी ज़राए का ये भी कहना है कि पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। सियोनी ज़राए ने रिपोर्ट दी कि इसराइल की शिद्दत पसंद कैबिनेट के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरों में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए गए, जहाँ पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई हैं। ईरान की पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि इसराइल को सिफारत खाने पर हमले का जवाब देने में जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। ईरान इसराइल को जवाब देने के लिए नपा तुला और सोचा समझा वार करेगा। जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की जाएगी। पासदारान इनकलाब की नेवी के कमांडर अली रजा तंगसिरी ने कहा है कि हमारे महबूब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जैसा कि कहा कि हम इसराइल को जवाब देंगे, मगर जज्बाती होकर और बौखलाए हुए अंदाज में नहीं, बल्कि खूब सोच समझकर नपा तुला जवाब देंगे। हम ऐसे नहीं कि जवाब ना दें, मगर ठीक वक्त पर और अल्लाह ने चाहा तो बहुत ठीक जवाब देंगे। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा था कि इसराइल को सीरिया में ईरानी कौंसिल खाने पर हमले की सज़ा मिलकर रहेगी।
कौंसिल खाने पर हमला ईरान की सरजमीन पर हमला करने के मुतरादिफ है। शैतानी रजीम ने यह बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसकी सजा भुगतना होगी। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से तेल अवीव पर हमले की धमकी के बाद कहा है कि हम गजा के अलावा दीगर खित्तों में भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की खबररसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने साउथ इसराइल में फ़िज़ाइया बेस पर दौरे के दौरान कहा कि गजा में जंग जारी है, लेकिन दीगर खित्तों में भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ईरान ने इसराइल पर हमले की धमकी दी है। ईरान ने यह धमकी उस वक्त दी जब तेल अवीव के एक एयर स्ट्राइक में पासदारान इनक़लाब के कमांडर्स जाँ बहक हो गए थे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा और ईरान इसराइल टेंशन को लेकर अमेरिका ने तशवीश ज़ाहिर की है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वजह से दुनिया भर में नफ़रतें फैल रही हैं, जो तशवीश की बात है, और अमेरिका इसकी मुखालफत करता है क्योंकि ये किसी के मफाद में नहीं। मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यहूद दुश्मनी और मुस्लिम मुखालफत में अमेरिका समेत दुनिया भर में इजाफा देखा है और अमेरिका उसके बारे में फिक्रमंद है। अमेरिका इस तनाज़े को जल्द अज जल्द ख़त्म करने और एक पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों, इसराइलियों और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मफाद में है। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा उमूमन रोपोश रहते हैं, ताहम ईद पर न सिर्फ वो आवाम के दरमियान दिखाई दिए बल्कि कंधार में नमाज ईद की इमामत भी की। खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ईद उल फितर के मौके पर इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में लिखा कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कंधार की सबसे बड़ी मस्जिद में हज़ारों नमाजियों की इमामत की और नमाज ईद पढ़ाई। काबिल ज़िक्र है कि सन 2016 में अफ़गान तालिबान की क़यादत संभालने के बाद से अख़ुंज़ादा चंद एक मौक़े पर ही मंज़र-ए-आम पर आए हैं और अब तक उनकी सिर्फ एक ही तस्वीर दस्तयाब है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने मोदी सरकार पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। हमें भरोसेमंद ज़राए से पता चला है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार दिल्ली में सदर राज लगाने वाली है। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ MCD का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। तो अब बीजेपी को पता चल गया है,
अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। दूसरा कारण, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम। चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो। इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली छोड़िए किसी भी अपने राज्य में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने राजस्थान में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम पर पीएम मोदी पर इंटरनेशनल वसूली रैकेट चलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से दो वसूली की जा रही है। बिजनेसमैन को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर वो करोड़ों रुपए का चंदा किट के तौर पर बीजेपी को दे देता है। दूसरा तरीका, बिजनेसमैन पर ईडी सीबीआई का केस लगाते हैं, फिर उनसे जैसे ही चंदा मिलता है वो केस हट जाता है। नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को पैसा दिया, उनके नाम पब्लिक के सामने रख देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मीडिया के लोगों ने इसके बारे में बोला नहीं, कम बोला, मगर जब लिस्ट निकली, लिस्ट पे तारीख भी थी कि इस दिन इस उद्योगपति ने बीजेपी को पैसे दिए। हमने देखा, हमने दिन देखे कौन से डेट्स पे इनको पैसा मिला। पता लगता है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट एक उद्योगपति को मिलता है और उसी के 5-10 दिन बाद उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दे देते हैं। हर उद्योगपति के सामने डेट है और दो तरीके से ये पैसे ले रहे हैं। एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सड़क का देते हैं, डिफेंस का देते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कुछ ही दिन बाद स्कीम में उद्योगपति इनको पैसा दे देता है, कट दे देता है। और दूसरा तरीका, ये सीबीआई का केस लगाते हैं, ईडी का केस लगाते हैं, उद्योगपति उनको पैसा देता है और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस गायब हो जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर हफ्तेबाजी चल रही है, एक्सटॉर्शन चल रहा है और उसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है। नरेंद्र मोदी जी से आप पूछिए कि जो हजारों करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, मुंबई का एयरपोर्ट, मैं उदाहरण देता हूं, मुंबई का एयरपोर्ट मिला, अदानी जी को मिला, उससे एकदम पहले बंबई एयरपोर्ट के मालिक को सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है। कुछ ही दिन बाद मालिक एयरपोर्ट अदानी जी को पकड़ा देता है, सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है, मामला फिट हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार की मोनोपोली खोल रखी है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने मोदी सरकार पर गुज़िश्ता 5 सालों में जबरदस्त करप्शन बढ़ने का दावा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी पेश की। पिछले 5 सालों में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये इस देश की जनता का मानना है और तब
जब हम कुछ हफ्ते दूर हैं पहले चरण के चुनाव से। जी हां, आपने सही सुना। एक सर्वे आया है लोक नीति और CSDS का, जिसने सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। भ्रष्टाचार पर कुछ चौंकाने वाले, कुछ सही, कुछ बड़े रोचक तथ्य सामने आए हैं। अब आंकड़े सुनिए। इस सर्वे के मुताबिक 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। 55% लोगों का मानना है। 2019 में जब चुनाव के पहले यह सर्वे हुआ था तो मात्र 40% लोग कहते थे भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब वो संख्या 40 से बढ़कर 55% हो गई। और रोचक चीज यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कहने वाले गांव में, शहरों में, अमीर गरीब हर तबके के लोग हैं। अब आगे की बात सुनिए। 2019 में करीब 37% लोग कहते थे भ्रष्टाचार घटा है। वो कहने वालों की संख्या में ऑलमोस्ट भारी गिरावट होकर आधे पर आ गई है। अब सिर्फ 19% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार घटा है, और उसमें भी वो अमीर ज्यादा है। तो भ्रष्टाचार का प्रहार भी गरीब पर ज्यादा हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सबसे सही तथ्य जो इस सर्वे में उभर कर आया है वो ये है कि देश की जनता ये मानती है कि भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाया है। क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि वो किसको जिम्मेदार मानते हैं पिछले 5 साल में जबरदस्त बढ़े हुए इस भ्रष्टाचार में, तो 25% लोगों ने केंद्र की बीजेपी सरकार का नाम लिया। अभी तो कल ही खुलनी शुरू हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड, PM केयर फंड, अडानी घोटाला, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो खाली झुंझुना बजाने से दिन भर और दिन भर निरंतर वॉशिंग मशीन चलाने से अगर थोड़ी फुर्सत मिल जाए मोदी जी, तो देखिएगा देश की जनता क्या कह रही है। देश की जनता चीख चीख के कह रही है कि आपकी नाक के नीचे, आपके चलते, आपके प्रोत्साहन से पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। कोई जवाब है आपके पास? समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने पीलीभीत में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस की हुकूमत बनी तो किसानों का कर्ज माफ होगा। जब बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लाखों करोड़ माफ हो सकते हैं तो किसानों का क्यों नहीं। इंडिया गठबंधन बनेगी सरकार, किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। जब उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं होगा? तो बताओ, अपना वोट देकर के कर्ज माफ कराने का काम करोगे? संविधान बचाने के लिए भी वोट कर देना, क्योंकि आपके वोट से ही संविधान बचेगा। गुजरात में राजपूत और क्षत्रिय समाज की जानिब से बीजेपी की जबरदस्त मुखालिफत की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो क्षत्रिय समाज की खवातीन का बताया जा रहा है। दीपक शर्मा नामी यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि 2 दिन पहले गुजरात में क्षत्रिय समाज की लीडर की पगड़ी उछाली गई और अब उनकी खवातीन के साथ पुलिस की ये बदसलूकी। राजपूतों की इतनी तौहीन ना करिए कि बीच इलेक्शन में आंदोलन खड़ा हो जाए। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है। ऐसा ही एक वीडियो एक स्विगी डिलीवरी बॉय का वायरल हुआ है। दरअसल यूपी के गुरुग्राम में स्विगी के डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को सामान देने के बाद दरवाजे के बाहर रखे जूते चुरा लिए। इस चोरी का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, जबकि लोग एक दूसरे को इस तरह की चोरी होने से रोकने के लिए एहतियात बरतने की भी नसीहतें करते दिखाई दिए। और आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यूनान यानी ग्रीस में तारीखी मस्जिद येनी में 100 सालों बाद अदा की गई नमाज। मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज के बाद मुसलमानों ने जाहिर की खुशी। इस्लाम कबूल करने वाले यहूदियों के लिए बनाई गई थी ये मस्जिद।
अपने 3 जवां साल बेटों और मासूम पोतों की शहादत के बाद इस्माइल हानिया का इसराइल को दो टूक पैगाम। कहा, खानदान वालों की शहादत के बावजूद हम पीछे नहीं हटेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्माइल हानिया से फोन पर की बात, बच्चों की शहादत पर किया ताज़ियत का इजहार। कहा, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे और शहीदों को जन्नत में शुहदा के तौर पर कबूल फरमाए। ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब नपातुला और सोच समझ कर दिया जाएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसराइल को पासदारान इनकलाब के कमांडर ने दी वार्निंग। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी का मोदी सरकार पर बड़ा इल्जाम। कहा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश, सदर राज लगाने की फिराक में मोदी सरकार। और यूपी के पीलीभीत में खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जब बिजनेसमैनों के लाखों करोड़ माफ हो सकते हैं तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।